गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है क्रैंक अप। इसका सिंपली मतलब होता है किसी दबाव में आकर या फिर किसी प्रेशर की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठना या फिर उसकी वजह से पागल हो जाना। जैसा अगर मैं बोलूँ ही क्रैंक्ड अप व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम, मतलब जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई तो वो पागल हो गया या फिर इसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ही क्रैंक्ड अप व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। इसका यूज़ हम दूसरे सेंस में भी करते हैं, मतलब किसी मशीन के लेवल को बढ़ा देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इट्स वार्म आफ्टरनून टुडे, इट्स टाइम टू क्रैंक अप द एयर कंडीशनर। मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्म दोपहर है, मतलब दोपहर में आज बहुत ज़्यादा गर्म है तो एसी की जो ठंडक है उसके लेवल को बढ़ाने का समय है। इट्स वार्म आफ्टरनून टुडे, इट्स टाइम टू क्रैंक अप द एयर कंडीशनर। अगला एक वर्ड है हमारा क्यूरियोसिटी। इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा या फिर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा या फिर उत्सुकता। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हैव क्यूरियोसिटी अबाउट दिस मैटर, मतलब इस मामले को जानने की मुझे जिज्ञासा है या फिर उत्सुकता है। आई हैव क्यूरियोसिटी अबाउट दिस मैटर। एक और एग्जाम्पल है चिल्ड्रन शो देयर क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग, मतलब जो बच्चे होते हैं वो हर किसी चीज़ को जानने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं या फिर अपनी जिज्ञासा को दिखाते हैं। चिल्ड्रन शो देयर क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है पाउंस। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है कि झपट्टा मारते हुए किसी पर हमला करना। जैसा अगर मैं बोलूँ द कैट पाउंस्ड ऑन अ माउस, मतलब एक बिल्ली ने एक चूहे पर झपट्टा मारते हुए हमला किया। द कैट पाउंस्ड ऑन अ माउस। ही सो क्विक टू पाउंस ऑन एनी मिस्टेक, मतलब वो किसी भी गलती को पकड़ने में बहुत ज़्यादा क्विक है या फिर बहुत ज़्यादा तेज है। ही सो क्विक टू पाउंस ऑन एनी मिस्टेक। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है स्टिक टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी एक बात पर अड़े रहना या फिर अपनी जुबान पर कायम रहना। जैसा अगर मैं बोलूँ यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स, मतलब तुम्हें अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए या फिर तुम्हें एक बात पर अड़े रहना चाहिए। यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। एक और एग्जाम्पल है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज़ योर वेट यू शुड स्टिक टू योर डाइट, मतलब अगर आप सच में अपना वजन को कम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डाइट पर अड़े रहने की ज़रूरत है या फिर अपनी डाइट को कायम रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज़ योर वेट यू शुड स्टिक टू योर डाइट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है इन केस। इसको हम उस सेंस में बोलेंगे मतलब फ्यूचर में कुछ होने की पॉसिबिलिटी है तो आप ऐसा बोलेंगे कि कुछ हो ना जाए, तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, मतलब एक छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बारिश होने की संभावना है तो इससे बचने के लिए एक छाता ले लो। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। एक और एग्जाम्पल है इन केस शी कम्स लेट मी नो, मतलब कहीं वो आ ना जाए मुझे बता देना। इन केस शी कम्स लेट मी नो। अगला एक वर्ड है हमारा स्लगिश। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है सुस्ती भरा कोई पर्सन है या फिर कोई पर्सन है वो आलसी है या फिर ढीला ढाला है। जैसा अगर मैं बोलूँ आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जल्दी सुबह उठने के बाद मुझे सुस्ती भरा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और एग्जांपल है अ हैवी लंच मेड मी स्लगिश, मतलब दोपहर को मैंने जो दोपहर का खाना है वो ज़्यादा खा लिया तो इसकी वजह से इसने मुझे आलसी बना दिया। अ हैवी लंच मेड मी स्लगिश। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप। इसका सिंपली मतलब होता है कोई आग जल रही है वो और ज़्यादा भड़क जाना या फिर और तेज़ी से जलने लगना, या फिर इसको एक अलग सेंस में भी बोलते हैं, मतलब कोई हिंसा है या फिर गुस्सा है वो और तेज़ी से भड़क जाना या फिर पहले से ज़्यादा और बदतर हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग, मतलब वो छोटी सी बात पर वो भड़क गई, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था और वो छोटी सी बात पर उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया या फिर पहले से ज़्यादा और बदतर हो गया। शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग। एक और एग्जांपल है योर आर्ग्यूमेंट विद हर मे फ्लेयर अप सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट, मतलब जो तुम्हारी बहस है उसके साथ वो और ज़्यादा भड़क सकती है या फिर पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है, इसलिए शांत रहना ही बेहतर होगा। योर आर्ग्यूमेंट विद हर मे फ्लेयर अप सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट।
अगली हमारी एक फ्रेज़ है अप टू अ पॉइंट। इसका मतलब होता है कुछ हद तक या फिर अधिकांश रूप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैम्परिंग किड्स इज़ नॉट गुड बट अप टू अ पॉइंट। मतलब बच्चों को सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है लेकिन कुछ हद तक। पैम्परिंग किड्स इज़ नॉट गुड बट अप टू अ पॉइंट। एक और एग्जांपल है आई हैव गॉट यू अप टू अ पॉइंट। मतलब मैं तुम्हें समझ गया लेकिन कुछ हद तक। आई हैव गॉट यू अप टू अ पॉइंट। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ग्रेजुअली। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है धीरे धीरे। जैसा अगर मैं बोलूँ आई एम ग्रेजुअली गेटिंग अ पॉइंट, मतलब तुम्हारी बात को मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। आई एम ग्रेजुअली गेटिंग अ पॉइंट। एक और एग्जांपल है योर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली गेटिंग बैक टू नॉर्मल। मतलब तुम्हारी जो हेल्थ है, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे नॉर्मल पर वापस आ रहा है। योर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली गेटिंग बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट टुगेदर। इसका सिंपली मतलब होता है अगर आप किसी से गेट टुगेदर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उससे मिलते हो कुछ करने के लिए या फिर कुछ समय बिताने के लिए उसके साथ। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई गॉट टुगेदर विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू प्लान फॉर गोइंग टू नैनीताल। मतलब नैनीताल जाने के प्लान के लिए मैं अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए मिला। आई गॉट टुगेदर विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू प्लान फॉर गोइंग टू नैनीताल। एक और एग्जांपल है शैल वी गेट टुगेदर दिस इवनिंग। मतलब आप किसी से कह रहे हो क्या हम आज शाम को मिल सकते हैं। शैल वी गेट टुगेदर दिस इवनिंग। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है नो मैटर वॉट। इसका सिंपली मतलब होता है चाहे कुछ भी हो या फिर चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं भले ही कुछ भी हो जाए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर नो मैटर वॉट। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, या फिर भले ही कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर नो मैटर वॉट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर आई श्योरली लर्न इंग्लिश नो मैटर वॉट। मतलब भले ही कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी ज़रूर सीखूँगा। आई श्योरली लर्न इंग्लिश नो मैटर वॉट। अगली हमारी एक ईडियम है पे थ्रू द नोज़। इसको हम उस सेंस में यूज़ करेंगे किसी चीज़ के सामान्य दाम से ज़्यादा उसका भुगतान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यू पेड थ्रू द नोज़ फॉर दिस कार। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि इस कार के लिए तुमने उसके सामान्य दाम से ज़्यादा भुगतान किया। यू पेड थ्रू द नोज़ फॉर दिस कार। एक और एग्ज़ाम्पल है इफ़ यू गो टू अ टूरिस्ट प्लेस यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू पे थ्रू द नोज़। मतलब अगर आप किसी टूरिस्ट जगह पर जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद चीज़ों के सामान्य दाम से ज़्यादा भुगतान करने के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, या फिर आपको पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। इफ़ यू गो टू अ टूरिस्ट प्लेस यू शुड बी प्रिपेयर टू पे थ्रू द नोज़। नेक्स्ट इडियम इज़ गो क्रेज़ी। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो अचानक से किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है, या फिर अचानक से किसी बात को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसे सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ द क्राउड वेंट क्रेज़ी व्हेन क्रिकेटर हिट सिक्स। मतलब जब क्रिकेटर ने छक्का मारा तो जो भीड़ थी वो अचानक से एक्साइटेड हो गई। द क्राउड वेंट क्रेज़ी व्हेन क्रिकेटर हिट सिक्स। एक और एग्जांपल है ही वेंट क्रेजी आफ्टर बाइंग अ न्यू कार। मतलब वो नई कार खरीदने के बाद अचानक से एक्साइटेड हो गया। ही वेंट क्रेजी आफ्टर बाइंग अ न्यू कार। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है अनइक्विवकली। इसका सिंपली मतलब होता है बिना किसी शक के या फिर साफ साफ। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। जैसा अगर मैं बोलूँ आई एम अनइक्विवकली इन द फेवर ऑफ बीजेपी। मतलब मैं बिना किसी शक के या फिर मैं साफ साफ बीजेपी के पक्ष में हूँ। आई एम अनइक्विवकली इन द फेवर ऑफ बीजेपी। एक और एग्जाम्पल है द वॉर अनइक्विवकली इज़ नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड। मतलब जो युद्ध है वो साफ साफ ख़त्म नहीं होने वाला है। द वॉर अनइक्विवकली इज़ नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है अ क्लोज कॉल। इसका सिंपली मतलब होता है किसी खतरे से बाल बाल बचने का संकेत। जैसा अगर मैं बोलूँ ही हैड सेवरल क्लोज कॉल्स बिफोर ही मैट विद एन एक्सीडेंट। मतलब उसका एक्सीडेंट होने से पहले उसे कई संकेत मिले खतरे से बचने के लिए। ही हैड सेवरल क्लोज कॉल्स बिफोर ही मैट विद एन एक्सीडेंट। एक और एग्जाम्पल है यू आर लेट सो आई गिव यू अ क्लोज कॉल बिफोर एंटरिंग द हाउस। मतलब तुम देरी से हो इसीलिए घर में घुसने से पहले मैं आपको खतरे से बचने का संकेत देता हूँ। यू आर लेट सो आई गिव यू अ क्लोज कॉल बिफोर एंटरिंग द हाउस।
अगली एक फ्रेज़ है हमारी इन माय ओपिनियन। इसका मतलब होता है अपनी राय किसी सिचुएशन में व्यक्त करने के लिए आप ऐसा बोल देते हो मेरी राय से या फिर मेरे ख्याल से। ऐसे सिचुएशन में इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोल लूँ इन माय ओपिनियन वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, मतलब मेरे ख्याल से हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन माय ओपिनियन वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। एक और एग्जांपल है इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट इंसिस्ट फॉर बाइंग अ मोबाइल, मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें मोबाइल खरीदने की जिद नहीं करनी चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट इंसिस्ट फॉर बाइंग अ मोबाइल। अगला एक वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है अकेलापन। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू इन्जॉय द सॉलिट्यूड ऑफ माई लाइफ, मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन का मज़ा लेना अच्छा लगता है। आई लाइक टू इन्जॉय द सॉलिट्यूड ऑफ माई लाइफ। एक और एग्जांपल है आई स्पेंड सम ऑफ मोमेंट्स एट बीच इन सॉलिट्यूड, मतलब अकेले में मैंने बीच पर कुछ पल बिताए। आई स्पेंड सम ऑफ मोमेंट्स एट बीच इन सॉलिट्यूड। अगला वर्ड है ईजी गोइंग। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसको हम किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो शांत है, मतलब तनाव मुक्त है या फिर आसानी से परेशान नहीं होने वाला है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो ईजी गोइंग है। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजीली, मतलब वो एक शांत दिमाग का, आसानी से परेशान नहीं होने वाला इंसान है और चीज़ों को आसानी से हैंडल करता है या फिर चीज़ों को आसानी से संभालता है। ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजीली। एक और एग्जांपल है ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड गुड नेचर्ड, मतलब वो एक शांत दिमाग का इंसान है और अच्छे स्वभाव का इंसान है। ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड गुड नेचर्ड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फॉर्थ। इसका मतलब होता है किसी बच्चे को जन्म देना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ शी ब्रॉट फॉर्थ अ सन, मतलब उसने एक लड़के को जन्म दिया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं उसने एक बेटे को जन्म दिया। शी ब्रॉट फॉर्थ अ सन। एक और एग्जांपल है ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट्स, मतलब जो पेड़ होते हैं वो फलों को उत्पन्न करते हैं या फिर फलों को जन्म देते हैं। ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने के लिए मिला और मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।